हम की फैक्टर्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट की फैक्टर हमने पढ़ा था इन ऑर्डर टू बिल्ड द राइट सिस्टम, दैट इज कॉन्टिन्यूली कंफर्म दैट द डेवलपमेंट इज ऑन ट्रैक और नॉट. सो बेसिकली हमने कॉन्टिन्यूसली ये कंफर्म करना है कि जो भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है हम अडॉप्ट करते हुए सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं, क्या हम उनके थ्रू जो भी पर्टिकुलर डेवलपमेंट कर रहे हैं वो राइट ट्रैक पे है या नहीं है. As the design and implementation evolve, the team must be able to continually reassure itself that the project has not accidentally run ऑफ द रेल्स. सो बेसिकली जैसे जैसे हमारा जो डिज़ाइन या इम्प्लीमेंटेशन फेजेस हैं वो आगे की तरफ चलते जाएंगे, वैसे वैसे ये ज़रूरी है हमारी टीम के लिए कि वो मस्ट जो है रीअश्योर करें, कॉन्टीन्यूसली ये रीअश्योर करें कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो बेसिकली वो राइट डेवलपमेंट ट्रैक पे. ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है वो अपनी स्पेसिफिकेशन से हट के जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनको हमने अपने प्रोडक्ट का पार्ट बनाना शुरू कर दिया, विच इज़ अननेसेसरी एंड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर. सो इट इज़ necessary for our project team that they must assure in the development process in order to check that our development is on track or not. So that is the team need to be able to continually verify that the development results conform to the customer needs. So इसके लिए हमारी development team के लिए ये ज़रूरी है कि वो continuously जो है वो development different cycles में development results को जो है वो verify करने, ये देखने के लिए कि क्या वो development results जो है वो customer की needs को satisfy कर रहे हैं या नहीं. We will use the term verification to describe an ongoing process that will help ensure that every step of development is correct, meets the needs of the next activity and is not unnecessary to needed activities. So basically ये देखने के लिए कि क्या जो भी particular development है वो right track पे है या नहीं, उसके लिए हम एक term use करेंगे which is called verification. So basically इस verification process में हम ये देख रहे होते हैं कि जो भी हमारी development activities हैं उनको use करते हुए हम एक right product को build कर रहे हैं, जो वो product जो user की नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं, और क्या वो जो पर्टिकुलर हमारे पास पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या जो भी हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं वो हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी की जो भी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और क्या वो अननेसेसरी तो नहीं है, क्या वो अननेसेसरी एक्टिविटीज तो नहीं है, या वो ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है जो हमें ज़रूरत ही नहीं है या जो हमारे कस्टमर को रिक्वायर्ड ही नहीं है और हम उनको फोकस कर रहे हैं. So we have principles of software verification जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अकॉर्डिंग टू IEEE 1994 में IEEE ने ये डिफाइन किया था वेरिफिकेशन को कि the process of evaluating a system or component to determine whether the product of a given phase satisfy the conditions imposed at the start of the phase. So basically जो verification process है ये एक ऐसा evaluation process है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को evaluate करते हुए ये श्योर करते हैं कि क्या जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जो पर्टिकुलर उस फेज के स्टार्ट में हम लोगों ने डिस्कस की थी या फाइनलाइज की थी, वो कंडीशंस, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हम उस पर्टिकुलर फेज में अचीव करना चाह रहे थे. सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू विच इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन प्रोसेस, हम अपने सिस्टम को या कंपोनेंट को इवैल्यूएट करते हैं ये डिटर्मिन करने के लिए कि क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे उस गिवन फेज की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पा रहा है, वो कंडीशंस जो हमने उस पर्टिकुलर फेज के स्टार्ट में इम्पोज की थी. That is, verification is largely an analysis based activity. Verification जो है वो basically एक analysis based activity है that requires you to confirm that each stage of development, for example, a software implementation of one or more requirements conforms to the requirements defined in previous stage. So basically verification जो है ये एक analysis based activity है जिसमें हम ये confirm करते हैं कि जो भी particular stage है हमारी development की, for example अगर हम software implementation की बात करते हैं तो उसमें अगर हम एक या एक से ज़्यादा requirements को अगर हम implement कर रहे हैं तो क्या वो requirements जो हैं वो हमारी previous stage की जो particular requirements हैं उन requirements को कंफर्म कर रहा है, क्या वो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो बेसिकली वेरिफिकेशन के थ्रू हम ये एनालिसिस कर रहे हैं कि जो भी करंट हमारा फेज है, जो भी करंट हमारी एक्टिविटी है, उसमें जो भी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए थे, क्या हम उन ऑब्जेक्टिव्स को उस फेज के थ्रू, उन एक्टिविटीज के थ्रू मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या हमने अपनी डेवलपमेंट को राइट ट्रैक पे रखा हुआ है, क्या हमने अपनी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फोकस करते हुए हम सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे.
सो वेरिफिकेशन के थ्रू हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि क्या जो प्रोडक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारे यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, उसके नीड्स को फुलफिल करेगा, क्या हम वाकई ही एक क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में अपनी एफर्ट्स को पुट कर रहे हैं, क्या जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे यूजर के गोल्स हैं, उनको अचीव करने में हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा. So basically we have a certain set of steps here जिनको follow करते हुए हम जो at minimum level पे ये verify करना चाहेंगे कि that number one, the features we expressed really meet the needs. वो features जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो functionalities जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, क्या वो वाकई ही यूजर की needs को focus कर रही हैं, क्या उसकी needs को meet करेंगी या नहीं करेंगी. Number two, the use cases and requirements we derive from the features truly supports the features. वो use cases और requirements जो हमने फीचर से ड्राइव किए हैं, क्या वो वाकई ही जो हमारे फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसा तो नहीं है कि हमने रॉन्ग यूज़ केसेस डिज़ाइन किए हैं या रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स जो हमने अपने जो भी फीचर्स हैं उनसे ड्राइव किए हैं. सो दिस इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट ऑल द यूज़ केसेस एंड द रिक्वायरमेंट्स जो हमने उन फीचर्स की बेसिस पे, उन फंक्शनैलिटीज़ की बेसिस पे ड्राइव किए हैं वो करेक्ट होने चाहिए और हमारे उन फीचर्स को सपोर्ट करने चाहिए. द यूज़ केसेस आर इम्प्लीमेंटेड इन द डिज़ाइन. सो बेसिकली क्या वाकई ही जो यूज केसेस हमने ड्राइव किए हैं वो करेक्ट यूज केसेस जो हमने अपने फंक्शनैलिटी से, अपने फीचर से ड्राइव किए हैं, क्या वो वाकई ही हमने इम्प्लीमेंट किए हैं अपने डिजाइन फेज पे या नहीं. ठीक है, क्या हमने उनको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया या नहीं किया. देन द डिजाइन सपोर्ट्स द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम बिहेवियर. प्लस हमने ये लाजमी इंश्योर करना है कि क्या हमारे जो प्रोडक्ट का डिजाइन है वो वाकई ही हमारी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल जो एस्पेक्ट्स है हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के उनको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट और डिजाइन मस्ट सपोर्ट और द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम. The code really does conform to the design and the design objectives. So basically जैसा कि हमें पता है कि SDLC में अगर हम बात करें analysis, design, code, test, deployment and maintenance phases की, so they are strongly correlated activities and phases. इसमें ये होता है कि हर next phase पे काम करने से पहले हमारे जो previous phase के outcomes हैं उनको as a guideline हम लोग use कर रहे होते हैं, as an input हम लोग consider कर रहे होते हैं. So basically अगर हम code की बात करते हैं तो जब हम coding कर रहे होते हैं तो साथ साथ में हम ये भी verify कर रहे होते हैं कि क्या वाकई ही जो कोडिंग हम कर रहे हैं वो हमारे डिजाइन की जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स जिनको हम पिछले फेज पे फाइनलाइज कर चुके हैं उनको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा. सो आवर टेस्ट्स प्रोवाइड फुल कवरेज फॉर द रिक्वायरमेंट्स एंड यूज केसेस दैट हैव बीन डेवलप्ड. सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये भी देखना है कि फाइनली जब टेस्टिंग फेज की बात हो रही होती है, जब हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या वो टेस्ट केसेस फाइनली हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स को कवर अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारे वो तमाम यूज केसेस जो हमने डेवलप किए हैं उनको कवर अप कर रहे हैं या नहीं कर रहे. ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारी यूजर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द वेरिफिकेशन प्रोसेस, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने वो तमाम फीचर्स जिनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे अपने प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए, क्या वो वाकई ही हमारे यूज़र की नीड्स को फुलफिल करेंगे. दूसरा, वो तमाम यूज़ केसेस और रिक्वायरमेंट्स जो हमने फीचर से ड्राइव किए हैं वो वाकई ही हमारे उन फीचर्स को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही. देन जो भी यूज़ केसेस हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं डिज़ाइन फेज पे, क्या वो वाकई ही हमने डिज़ाइन फेज का पार्ट उनको बनाया है या नहीं. देन क्या हमारा जो डिज़ाइन है वो हमारे सिस्टम की फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्या वाकई ही कोड उन ऑब्जेक्टिव्स को जो है मीट कर रहा है, जो वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमने डिजाइन फेज पे जो है वो फाइनलाइज किए. देन जो वाकई हमारी जो टेस्टिंग एक्टिविटीज हैं वो हमारे जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं या जो भी हमारे पर्टिकुलर यूज केसेस हैं उनको कवरेज दे रहा है या नहीं दे रहा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू परफॉर्म कंप्लीट वेरिफिकेशन प्रोसेस के हमने इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करना है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, ये चीज़ देखने के लिए कि क्या हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो राइट डेवलपमेंट ट्रैक पे है या नहीं.